आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का वह किला जहाँ से शुरू हुआ था एक स्वराज्य का सपना, जिसे गडांचा राजा आणि राजांचा गड किल्ले राजगड कहते हैं। मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। किले की ऊंचाइयां, उसकी चढ़ाइयां, उसकी चट्टानें, हर एक पत्थर आज भी महाराज की वीरता की कहानी कहती है। तो चलिए चलते हैं राजगढ़ की ओर, जहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ था। दोस्तों कैसा नजारा यहाँ पे देख लीजिए, खूबसूरत नजारा यहाँ पे देख लीजिए। भाई ये बघा स्वर्ग, ओ भाई हा बघा स्वर्ग मित्रांनो। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये वो छोटा सा पैसेज है। सो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं अभी 5:30 और 5 बजे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी बड़ी गैंग है, 10 लोग ट्रैक कर रहे हैं आज राजगढ़। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देख लीजिए आप। राजगढ़ ट्रैक करें। राजगढ़ जाने के लिए 2 रूट है, एक तो गुंजवने गांव और दूसरा है पाली दरवाज़ा। पाली दरवाजे से अगर आप जा रहे हो आराम से 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे फोर्ट पर, और अगर गुंजवने गांव से आप जा रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आपको 1.5 घंटा लगेगा। सो मेरे हिसाब से आप पाली दरवाजे से आप डायरेक्ट तो राजगढ़ का पाली दरवाजा है वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये है दोस्तों पाली दरवाज़ा राजगढ़ का। तो चलिए दोस्तों अंदर जाते हैं। जैसे आप अंदर जाओगे आप देख सकते हैं विशाल ऐसा ये दरवाज़ा, ये दरवाजे है वो शिवकालीन दरवाजे है, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री थी वो टूट चुके हैं, इसके लिए यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देवड़ी जैसा है, मतलब यहाँ पे पहाड़ी कर रहते थे। तो जो भी इस किले पे आता था यहाँ पे इनकी इंक्वायरी होती थी, फिर यहाँ से उनको किले के अंदर भेजा जाता था। जगह जगह पे आपको यहाँ पे झांगियाँ दिखने वाली, ये देख लीजिए दोस्तों, ये झांगे मतलब यहाँ से मावले तीर कमान लेके बंदूक लेके जो भी शत्रु यहाँ से आ रहा था उनके ऊपर एम करते थे। तो यहाँ सब जगह आपको झांगे दिखने वाले। ओ भाई हा स्वर्ग मित्रांनो। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा पैसेज है, यहाँ से अंदर जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे एंट्रेंस है, यहाँ तक आप जा सकते हैं। और सब जगह यहाँ पे फॉगी हो चुका है। वो है किले का दूसरा दरवाज़ा। पोस्ट मानसून आ रहे तो भी आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है यहाँ पे। तो अभी मैं प्री मानसून आया हूँ, मतलब मई महीने में, इसके लिए यहाँ पे अभी सब जगह फॉगी हो चुका है। ये देख सकते दोस्तों 360 अगर आप व्यू देखोगे राजगढ़ का तो फॉगी हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बादल है वो हट रहे और बीच बीच में आपको नज़ारे दिखने वाले। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है। ये देख लीजिए, ओ भाई साहब दोस्तों कैसा नज़ारा यहाँ पे देख लीजिए, खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देख लीजिए भाई। दोस्तों ये देख लीजिए, बहुत सही नज़ारा है राजगढ़ किले पे अगर आप आ रहे हो तो। ओ भाई देख लीजिए दोस्तों, ये भाई वो देख लीजिए दोस्तों, वहाँ पे पूरा बादल ही चादर है। और ये व्यू देखने के लिए हम लोग राजगढ़ किले पे आए, वो नज़ारा हमको दिखने वाले। ओ भाई साहब तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं किले के दूसरे दरवाजे के पास। जो अगर आप पाली दरवाजे से आ रहे हैं तो आपको ये महादरवाजा दिखने वाला है, और अगर आप दोनों साइड देखोगे तो भक्कम ऐसे 2 बुरुज दिखने वाले। तो दोस्तों अगर आप पाली दरवाजे से आ रहे हैं तो आपको दिखने वाला है ये किले का दूसरा दरवाज़ा। जैसे दोस्तों दरवाजे के अंदर जाते हैं और अगर आप इस तरफ देखोगे तो दोनों तरफ आपको देवड़ी दिखने वाले। यहाँ पे मावले रहते थे, जो भी इस किले पे आता था यहाँ पे उनकी इंक्वायरी होती थी, फिर यहाँ से किले पे छोड़ा जाता था। तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं इस तरफ से, और यहाँ पे है पद्मावती माँ जी, वहाँ पे चोर दरवाज़ा। उससे पहले यहाँ अगर आप इस तरफ देखोगे तो सामने आपको दिखेगा वो है तोरना किला, और वहाँ से अगर आप वहाँ पर देखोगे वो है रायगढ़ किला। धुके में है लेकिन आपको दिखाता हूँ। ओके तो दोस्तों आपको वहाँ पे दिख रहा है वो है रायगढ़ किला। दोस्तों मैं मई महीने में ये ट्रैक कर रहा हूँ राजगढ़ का, और यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे सारा सदर का भाग है, और यहाँ पे बहुत ज़ोर से विंड हो रही है। वो देख सकते हैं दोस्तों आप, वो है सुवेड़ा माची, वहाँ पर भी हमको जाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, वहाँ पे राजवाड़े का अवशेष है वो दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अब हम जा रहे हैं राजवाड़ा देखने के लिए। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो वो है सदर का भाग। तो उससे पहले मैं आपको राजवाड़ा दिखाता हूँ कि शिवकालीन यहाँ पे राजवाड़ा कैसे थे। तो मेन ये वाला है, यहाँ पे बहुत
विशाल ऐसा राजवाड़ा था, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा था विशाल ऐसा था, और वो है पानी दरवाजा जहाँ से हम आए हैं। तो दोस्तों ये सब राजवाड़े के अवशेष है, लेकिन अभी आप इस राजवाड़े की कंडीशन देख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बेस दिखने वाला है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर आप प्रॉपर देखोगे तो ऐसा बहुत विशाल ऐसा ये राजवाड़ा था दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना लंबा है, और यहाँ पे स्टेप्स है राजवाड़े के अंदर जाने के लिए। और मेरे पीछे देख लीजिए, और दोस्तों अभी मेरे सामने देख लीजिए, पूरा बाली किला धुएं में कवर हो चुका है पूरी तरह से। तो ये है राजवाड़ा, राजगढ़ किले का, और सामने आपको दिखेगा तोरना किला, और अगर आप इस तरफ देखोगे तो है सिंहगढ़ किला। आपको दिखाई दे रहा पता नहीं, वो देख लीजिए क्लियर हो चुका है वहाँ पे। राजगढ़ किले पे ये नज़ारा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये नज़ारे यहाँ के। दोस्तों चलते अभी पद्मावती माची, और वहाँ पे हम लोग पानी बोतल फिलअप करेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं पद्मावती माची। अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो आप आ जाओगे पद्मावती माची से, मतलब आप गुंजावने गाँव से आ जाओगे। सामने आप देख सकते हैं वो रास्ता है चोरवाट, मतलब अगर आप गुंजावने गाँव से आ रहे हैं तो आपको वहाँ से आना पड़ेगा। और सामने आप देख सकते हैं यह है पद्मावती माची तालाब, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है पद्मावती मंदिर, सामने आपको दिखेगा रामेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे देवी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे सुबह माची। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं वो है पद्मावती मंदिर, लेकिन अंदर जाने से क्योंकि बहुत लोग हैं तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और अगर इस तरफ आप देखोगे तो ये है महारानी सईबाई की समाधि। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के थे तब महारानी सईबाई का इसी राजगढ़ किले पे निधन हुआ, तो उनकी समाधि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने आशीर्वाद लेके अभी हम जाएंगे रामेश्वर मंदिर, वहाँ पर है महादेव का मंदिर, और यहाँ पर है दोनों तरफ अगर देखोगे तो पानी के टाँके हैं, लेकिन अभी पानी गंदा है, तो अगर आप पोस्ट मानसून के बाद आपको पानी पीने लायक मिल जाएगा। तो ये है रामेश्वर मंदिर। चलिए दोस्तों अंदर जाते हैं। सामने आपको दिखेगी नंदी महाराज की पिंडी, लेकिन जो बस उसका धड़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों अंदर जाते हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये चपेटगंज हरदराय की मूर्ति, और यहाँ पे है ये शिवलिंग। दोस्तों ये है सदर का भाग, तो इसके नीचे एक छोटा सा पैसेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस सदर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वो छोटा सा पैसेज जो दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों चले दोस्तों अंदर जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज है अंदर जाने के लिए, तो बस छोटा सा पैसेज है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे सामान रखा जाता था दोस्तों, इसके लिए ये पैसेज है। तो ये सदर का भाग है, इसके नीचे ये आपको छोटा सा पैसेज दिखने वाला है। तो ये सदर का भाग, सामने आपको दिखेगा सुबह माची जाने का रास्ता। तो हम लोग सब लोग सुबह माची जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं गुंजावने दरवाजे के पास। तो सामने आपको दिखेगा ये विशाल ऐसा पानी टाका जो भी गंदा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो ये गुंजावने दरवाज़ा। तो चलिए दोस्तों इसी रास्ते से अभी नीचे जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कैसा है वो दरवाज़ा। गुंजावने दरवाजे की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, लेकिन जो स्टेप्स है देख सकते हैं थोड़े गीले हो चुके हैं। अगर आप पाँव रखोगे तो स्लिप होकर नीचे गिर भी सकते हैं। तो अच्छे क्वालिटी के जिसमें ग्रिप हो वो शूज़ पहन के आना। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली गुंजावने दरवाजे के पास। यहाँ पे देख सकते हैं ये शिवकालीन दरवाज़ा, और यहाँ पे छोटा सा पैसेज दिया है अंदर आने के लिए। और सामने अगर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा एंट्री पॉइंट आप बोल सकते हैं, जो कव किया है, मतलब गायमुख जिसे आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा है जो अंदर से बंद किया है, नहीं आप खोल सकते हैं, ये देख लीजिए। तो जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों छोटा सा ही पैसेज है, एट अ टाइम अकेला ही जा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से दोस्तों। सामने आपको देखिए सुवर्ण माची। तो ये जो कार्विंग की है मुझे हड़सर किले की याद आ गई। हड़सर किले में अगर आप गए तो सेम जो एंट्री है किले की वो ऐसी ही की गई, जो पहाड़ था मतलब जो पत्थर था उसको कोर के एंट्री बनाई गई थी दरवाजे की। ये देखिए दोस्तों अभी नीचे जाना है, ये एंट्री है गुंजावने दरवाजे की। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक हो सकता है ये, अगर आप गुंजावने गाँव से आ रहे तो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। तो 90 डिग्री स्ट्रीट लग रहा है दोस्तों। मैं कभी नहीं आया गुंजावने गाँव से, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसा ट्रैक है। ये देख लीजिए स्टेप्स देख सकते हैं। तो यहाँ से रेलिंग दी गई, आप गुंजावने गाँव से अगर आ रहे हो तो ये ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं सुबह माची की तरफ, लेकिन सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सडनली मुझे अपने दोस्त दिखाई दिए, वो देख लीजिए दोस्तों।
धुएं में हमारे दोस्त दिखाई दिए। हाँ ये देखिए वो एलियंस दिखाई दे रहे हैं क्या, 7-8 एलियंस दिखाई दे रहे हैं हमको। मिल गई वो दोस्त हमारी हैं। ये है सुवया माची की तरफ जाने का रास्ता। अब देख सकते हैं पूरा फॉगी हो चुका है और ये सबसे मस्त विंड आ रही है, तो पूरा डेंस फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आप ऊपर जा सकते हैं जो डूबा है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट पोर्शन है, तो मेरे हिसाब से आप ऊपर मत चले जाना। ये रूट बहुत बेस्ट, मतलब बेस्ट रूट है, आप यहाँ से आ सकते हैं। आई थिंक 20 मिनट्स का ट्रैक करना पड़ेगा आपको, सीधा जाना है और पहुँच जाओगे आप सुवया माची के पास। तो दोस्तों फाइनल हम पहुँच चुके हैं चिलकती बुरुज। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी एग्जैक्टली कैसा है ये चिलकती बुरुज। तो स्टार्टिंग में आपको ये स्टेप दिखने वाले हैं और इसी स्टेप से हमको अभी ऊपर जाना है। दोस्तों अगर आप मई महीने में राजगढ़ ट्रैक करें तो ऐसा कुछ नज़ारा दिखने वाला है, आपको नज़ारे ही नहीं दिखने वाला एक्चुअली। ये कुछ ऐसा है, सुवया माची हम लोग आए हैं दोस्तों, 9 बज चुके हैं और 9 बजे ऐसा नज़ारा दिख रहा है सुवया माची का। सब जगह ऑलमोस्ट फॉगी हो चुका है, देख लीजिए। और यहाँ से अभी हमको जाना है आगे, लेकिन रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे कुछ ध्वज बांध रहे क्योंकि वो गिरा हुआ था वार की वजह से। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सुवया माची। लेकिन जब मैं पिछले साल यहाँ पे आया था तब जो ये बुरुज की तटबंदी है ये टूटी हुई थी, लेकिन यहाँ पे सह्याद्री प्रतिष्ठान होगा या जो भी गढ़ संवर्धन करते हैं उन्होंने अच्छे तरह से यहाँ पे जो पैसेज था रिक्रिएट किया है, रिनोवेशन किया है। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले जब मैं आया था तब ये जो दीवार थी ना, ये देख लीजिए, ये जो बुरुज है ना सब टूटा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था, लेकिन बराबर उन्होंने अभी अच्छी तरह से किया। तो ये रिस्की पोर्शन था लेकिन अभी ठीक है। तो वहाँ पे एक नेड़ा है जो हवा के दबाव से एक होल हुआ है, खड्डा हुआ है दीवार में, तो वहाँ पे जाना है हमको अभी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं नेड़े की तरफ। ट्रैक देख सकते हैं आप, डिफिकल्ट है, लेकिन बारिश की वजह से अभी स्लीपर ही हो चुका है। तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे शूज़ जो अच्छी क्वालिटी के होंगे और ग्रिप हो वो पहन के आना। तो संभल के हमको ऊपर जाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा टर्न है ऊपर जाने का। बारिश की वजह से ये जो पत्थर है थोड़े स्लीपर हुए हैं, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों, लेकिन अगर ये फॉग नहीं होता था तो यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखने वाले। तो चलिए ऊपर देखते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और अगर नहीं मिला व्यू तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा ऑब्वियसली। चलिए ऊपर चढ़ तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस नेड़े के पास। दोस्तों ये जो फॉग है इसी कारण हम लोग सुवया माची के एंड नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। आगे देख सकते हैं आप, पूरा फॉगी हो चुका है। तो हमने जो नेड़ा था वो एक्सप्लोर कर दिया। आने जाने वाले लोग, कोई कैमरा काटता है तो कोई कैमरा काटता है। सर तिला सांग तुझ्या विना दोस्तों हमने सुवया माची देख ली। अभी हम जा रहे हैं संजीवनी माची। संजीवनी माची जाने के लिए जो रूट है वो आप देख सकते हैं, बहुत नैरो है और हाँ डेंजरस भी है। अगर आप सोलो वगैरह या फिर 2-3 आ रहे तो मत आना, क्योंकि एक तो फॉगी है और रास्ते भटकने के भी चांसेस बहुत है यहाँ पे, तो इसलिए टेक केयर। किले राजगढ़ को पहले मुरुमदेव नाम से पहचाना जाता था। लगभग 26 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर वास्तव्य किया है और इसीलिए हिंदवी स्वराज्य की ये पहली राजधानी थी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी बाली किले के पास। यहाँ से भी स्टेज से ऊपर जाना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है और रिस्की पोर्शन है, इसके लिए संभल के चले। बाली किले की तरफ बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले। तर मित्रांनो आपण पोहोचलो आहे बाले किल्ल्याकडे आणि तो आपल्या अँटेगाचा, पण तुम्ही दोन्ही साईडला बघू शकता हे विशाल असे बुरुज खूप चांगल्या कंडिशनमध्ये अजून आहेत आणि पाहिजे आपल्याला आता वरती जायचं है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाले किले पर, लेकिन देखने के लिए तो ज़्यादा व्यू हमको भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली। तो ये है राजवाड़ा। तो एंट्री थोड़ी ऊँची होगी शायद, यहाँ के स्टेप्स या फिर ये खिड़की होगी। तो ये राजवाड़ा है मित्रांनो। जर तुम्ही ह्या बालेकिल्ल्यावरती येत असाल तर इथे आपले चप्पल काढून या, कारण स्वतः इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वास्तव्य होतं। हाच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वाडा होता। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण पूर्ण राजगड एक्सप्लोर केलेला आहे। तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा, आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांना शेअर करा विसरू नका। शेवटचं म्हणजे भावाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।
तर मित्रांनो भेटू असल्याच कुठल्या तरी इन्फॉर्मेशन भरल्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय, जय महाराष्ट्र.